नमस्कार दोस्तों। आजकल देखा गया है कि अधिकतर बच्चे आईटीआई करने के बाद कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, मेरी जॉब नहीं लग रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। आज उन्हीं कारणों को हम जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है विशाल, स्वागत है आपका विशि पाठशाला में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सही में पूछा जाए तो मार्केट में जॉब की थोड़ी कमी चल रही है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता कि आपको जॉब नहीं मिल रही हो। इसके 5 मुख्य कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर, अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब आईटीआई कॉलेज में जाते हैं तो वे परसेंटेज के पीछे भागते हैं, तभी उस कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं। क्योंकि आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता, आपको हाई स्कूल मेरिट के हिसाब से ही उसमें एडमिशन लेना पड़ता है और बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार ही कॉलेज को चूज करते हैं। नंबर 2, जॉब न लगने के कारण सही कॉलेज का सिलेक्शन ना करना। बच्चे बिना जाने परखे गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और पूरे साल तक उन्हें पछतावा रहता है। बच्चों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वह कॉलेज कैसा है, उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं है, उसमें वर्कशॉप है कि नहीं है, उसमें टीचर्स या फैकल्टी अच्छी है कि नहीं है। मार्केट में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास ना टीचर ढंग के होते हैं, ना ही आधारभूत सुविधाएं होती है, ना ही उनके पास वर्कशॉप होता है। क्योंकि आईटीआई एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल दोनों का ही बराबर का महत्व होता है। पॉइंट नंबर 3, क्लास ना अटेंड करना। बच्चे जोश जोश में आकर तो एडमिशन ले लेते हैं, 2-3 महीने कॉलेज जाते हैं, उसके बाद उनका मन उब जाता है और वह कभी भी रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। अगर आप क्लास में जाओगे तभी तो टीचर पढ़ाएगा और उनसे उनको फ़ायदा हो जाता है कि बच्चे आए ही नहीं हैं तो हम क्या पढ़ाएंगे। आप चाहे आईटीआई में एडमिशन ले लो या बीटेक में एडमिशन ले लो या फिर डिप्लोमा में एडमिशन ले लो, आपको खुद से ही अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, वे आपकी जिम्मेदारी। अगर आप क्लास जाओगे तो मजबूरन टीचर को आना ही पड़ेगा, फैकल्टी अटेंड करवाना ही पड़ेगा और बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। क्लास ही नहीं जाओगे तो उन लोग भी क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि उन लोग को भी पता रहता है कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं और क्या कहते हैं, पढ़ाई नहीं करते या क्लास नहीं आते हैं। पॉइंट नंबर 4, वर्कशॉप में प्रैक्टिकल ना करना। आईटीआई एक प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण इसमें प्रैक्टिकल का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको मशीनों से पहले से ही थोड़ा बहुत रूबरू होना पड़ेगा, नहीं तो आप जब जाएंगी तो आपको कोई जॉब नहीं देगा और अंत में आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप आईटीआई करके टेक्नीशियन बनते हैं तो आपको ग्राउंड लेवल पे ही काम करना होगा, जिसके कारण आपको मशीनों की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तभी कंपनी में भी आप जाएंगे तो वे आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। अगर आपके पास जीरो नॉलेज रहेगा तो वे कोई भी कंपनी आपको जल्दी नहीं रख। पॉइंट नंबर 5, भेड़ चाल में एक दूसरे के पीछे भागना। ये मैं मानता हूँ कि मार्केट में इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उसी ट्रेड में हर बच्चा एडमिशन लेगा तो जॉब कहाँ से क्रिएट होगी। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ में आप जाइए। इन द सेंस कि अगर आपको सर्वेइंग पसंद है सर्वेइंग में जाइए, ड्राफ्ट्समैन का पसंद है तो ड्राफ्ट्समैन में जाइए। ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह इलेक्ट्रिशियन और फिटर में ही जाते रहेंगे, क्योंकि ये दोनों का मार्केट में डिमांड है। इन दोनों ट्रेड में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। कॉलेजों का सही रूप से संचालन ना होना या प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी मूलभूत सुविधाएं ना होना या फिर वर्कशॉप ना होना, इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी दोष है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कॉलेजों को लाइसेंस ना दे जो सही रूप से क्लास ना चलाती हो या फिर उनके कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं ना हो, और जो आईटीआई की परीक्षाएं होती हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो, उसमें कोई भी नकल या चीटिंग ना हो, जिससे कि बच्चे मेहनत करेंगे और मेहनत से पास करेंगे, जिसके कारण उनके स्किल इन्हेंस होगा और उन्हें जॉब मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि कोई भी देश हो, जब तक उसमें स्किल वर्कर नहीं होंगे तब तक उस देश का विकास संभव नहीं होगा। आप कितनी भी बड़ी डिग्री ले लें, लेकिन टेक्नीशियन ही ग्राउंड लेवल पे काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।